Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज का और होस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंस पॉडकास्ट फेस टू फेस का। दोस्तों आज और ज़बरदस्त काम होने वाला है। आज भी मैं एक ऐसे यंगस्टर को लेके आया हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही यंग है, ऐसे यंगस्टर को लेके आया हूँ जो धमाल कर रहा मार्केट में। और आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग की। फिर से आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करने। एक्चुअली इसके पहले कई सारे वीडियोस में हमने इन्वेस्टिंग की बात की थी और जो 27-28 साल के जो यंगस्टर्स है वो कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शेप दे रहे हैं उसकी बातचीत की थी। बहुत ज़बरदस्त लर्निंग हुई। आज मेरा इच्छा किया कि और यंगर किसी को पकड़ते हैं और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अच्छा काम कर रहे हैं। तो टुडे वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम सूरत द लैंड ऑफ डायमंड्स। तो एक डायमंड लेके आए हैं जो हमको सिखाएंगे कि जो ऑप्शंस का खान है ना उसमें से डायमंड कैसे निकालते हैं, मतलब पैसा कैसे बनाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और डेफिनेटली ये लंबा जाएगा। ये है कल का वीडियो, ठीक है। आज जो है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको तो पता है नया फॉर्मेट। हाँ, पहला 15 मिनट इनके बारे में समझेंगे जो कि थर्सडे रिलीज़ होता है और डिटेल वीडियो जो है वो फ्राइडे 5 बजे, जो मेरा आपके साथ में डेट फिक्स्ड है ना, है कि नहीं। तो वेलकम करते हैं आज के गेस्ट के जो हैं 23 साल के 23 ईयर ओल्ड ऑप्शंस ट्रेडर इन इंडिया। वेलकम करते हैं रौनक को। हेलो रौनक। हाय विवेक भाई, हाउ आर यू? फाइन। गुड। तो आप सूरत से हैं? सूरत से। गुजरात? सूरत गुजरात से। मतलब गुजरात में क्या है ऐसा बताओ यार। हाँ कैसे बड़े बड़े जितने ट्रेडर हैं सब वहाँ बैठ के क्या खाते क्या हो, क्या पीते क्या हो? अच्छा पीते तो कुछ भी नहीं आजकल ये लोग, ड्राई स्टेट है पूरा। यस। रौनक यू आर 23। यस। तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। मेरे को तो मोटा मोटी 25-26 तक भी पता नहीं था लाइफ में करना क्या है। यू आर सो सॉर्टेड 23 साल तक। वेयर डिड यू गेट इनटू द मार्केट? कब आए थे आप मार्केट में? 2000 तकरीबन वो भी 6-7 साल हो गया मेरा मार्केट में। 15 साल, मतलब 15 साल की उम्र। 15 साल से स्टार्ट कर दिया है। 15 साल की उम्र से मार्केट में दोस्तों। तो जो लोग 40-50 के हैं आप घबराइए मत, हम सीखेंगे इनसे कुछ ना कुछ। तो कैसे चालू हुआ जर्नी, सब कुछ बताओ। अपने फैमिली के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। हाउ डिड यू? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली ऐसी थी कि जब मैं मतलब 9-10 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई। ओह। उसके बाद में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर थी। तो उसके बाद में मेरी स्कूल वो मेरे गांव के लीलिया करके गांव है हमारा, वहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। अच्छा। जब मैं स्टैंडर्ड 10 में था तब पूरी मतलब न्यूज़पेपर आता था हमारे यहाँ पर, संदेश और गुजरात समाचार से न्यूज़पेपर आते थे। हाँ। तो तब तो मेरे पास मोबाइल ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। तो उसमें सब देख देख के स्टॉक मार्केट क्या है और पूरा इंटरेस्ट लगा उसमें स्टॉक मार्केट में। उसके बाद में मैंने मेरे मामा के नाम पे अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट, क्योंकि मेरी एज 18 साल नहीं थी तो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता था। तो मामा के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन किया। उसके बाद में उसमें इक्विटी से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। क्या 15 साल की उम्र में? हाँ। अच्छा। और इक्विटी के अंदर स्टार्ट करने के बाद उसमें मतलब चार्ट बेस हो गया और रिजल्ट बेस हो गया, ऐसे सब काम करते थे अपन। तो उसमें तकरीबन 6-7 मंथ काम किया और एंड में जाके देखा तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था। अकाउंट वहाँ पर ही था। क्या किस तरह का ट्रेड करते थे? बस उसमें तो अपन रिजल्ट से सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रिजल्ट के दिन होती है। तो अपन क्या करते थे कि रिजल्ट के दिन चार्ट देखते थे, बुरी एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, ऐसे कुछ पैटर्न बनती है तो वहाँ पर अपन ट्रेड लेते थे। सही है। तो उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि 6-7 मंथ काम किया। उसके बाद में रिपोर्ट देखा तो मालूम चला कि ये तो कुछ काम का ही नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद में वो साइड में कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद में कमोडिटी में, निकल में, वो सब क्रूड ऑयल में स्टार्ट किया इन्वेंटरी के दिन। कौन सा ईयर था ये क्रूड ऑयल में जब चालू किया था? कोरोना के मतलब 1 साल पहले। ये जो इन्वेंट्री वाला डेटा पे काम होता था ना, हाँ। ये होता था 2012-13 के पहले जिसमें हम लोग कमाते थे। 2012-13 के बाद ये काम होना बंद हो चुका है। हाँ, मालूम नहीं था ना तब पूरा कि भाई किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। तो बस कुछ गुरुवार को एनजी की इन्वेंटरी होती थी तो वो डिमांड सप्लाई आता था, ऐसा सब होता था। तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो वो काम करते करते मालूम चला कि इसमें भी कुछ नहीं है। तो वो भी साइड कर दिया। तब तक कितने रुपए लग गए थे? नहीं, ज्यादातर पैसा लगा नहीं था, मतलब तब तक 1 लाख रुपए गवा दिए थे पूरे। अच्छा। और वो भी 1 लाख मेरे फ्रेंड के ही थे, मेरा तो कुछ नहीं था।
तो उसके बाद में वो पूरा 1 लाख गंवाने के बाद में वो फील्ड में तो पक्का कर लिया था कि स्टॉक मार्केट में ही काम करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। और मैंने वैसे बीटेक की हुई है आईटी फील्ड के अंदर। तो बीटेक आईटी फील्ड, मतलब आप ये ट्रेडिंग करते करते अपना बीटेक भी कर लिया? हाँ, ट्रेडिंग के साथ में ही बीटेक कंप्लीट कर लिया। वो मतलब इसी साल में कंप्लीट किया है, अभी मेरे पास डिग्री नहीं है ये। अच्छा। नाइस। तो उसके बाद में धीरे 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 करके सारा नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पे हो गया, आपके फेस टू फेस देखे, कोरोना के वक्त वो सब किया। तो उसके बाद मालूम चला कि अभी पैसा इसमें तो किसी में है नहीं, इक्विटी में नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन बाइंग चालू किया। ओके। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर भी ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब उसमें भी लॉस ही किया। अच्छा। तो तकरीबन वहां तक 1,30,40,000 तक का लॉस पहुंच गया था मेरा। टिपिकली क्या करते थे ऑप्शन बाइंग में? ऑप्शन बाइंग में भी चार्ट देख के ही काम करते थे। मतलब चार्ट में जब ब्रेकआउट आ रहा था, हाँ, ले लिया? मतलब डे लो ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद में पोजीशन पुट की बाइंग कर ली। उसके बाद में मान लीजिए कि वो 0-0 बोलते हैं ना अभी, तो वो तो 2:30 बजे दोनों कॉल पुट बाय कर लेते थे। हाँ। तो वो सब किया। तो उसके बाद में भी कुछ रिटर्न नहीं मिला। बाद में मालूम चला कि ये तो जो डीके हो रहा है वो तो हमारे फेवर में है ही नहीं। करेक्ट। तो उसके बाद में जाके ऑप्शन सेलिंग का मतलब मालूम चला कि ऑप्शन सेलिंग भी होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस पे रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्यों आपको लगता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना आपका? मतलब उसमें पूरा ऑपोजिट हिटा है, पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए कि चल रहा है 45,000, बैंक निफ्टी चल रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने 45,000 का कॉल और पुट दोनों में से कोई भी एक सुबह मैंने लिया है, और मान लीजिए कि मार्केट एक्सपायर होता है 45,000 पे, तो पूरा जीरो हो गया। तो सबसे पहली बात तो वही है कि ऑप्शन अगर बाइंग करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 25% ही हो जाएगी। ओके। और उसके मान लीजिए कि ऑप्शन उसके अगेंस्ट में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो अगर ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कि 45,000 का कॉल सेल किया है मैंने, मार्केट वहां पर भी है तो भी प्रॉफिट होगा मेरा। मार्केट मान लीजिए कि नीचे गया तो प्रॉफिट होना ही है मेरे को, ऊपर चला गया और थोड़ा बहुत ऊपर गया तो भी प्रॉफिट होगा। कैसे? मतलब 45,000 थोड़ा बहुत गया हाँ, थोड़ा बहुत में प्रॉफिट होगा। ऊपर में 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया तो फिर लॉस होगा। तो उसको कैसे मैनेज करते हो, चर्चा करेंगे? हाँ, करेंगे ना। हाँ, क्योंकि बाइंग के अपने प्रॉब्लम है, सेलिंग के अपने प्रॉब्लम है। सेलिंग में आपका लॉस अनलिमिटेड है, हाँ, सबसे बड़ी हो, और बाइंग में लॉस आपका लिमिटेड है। यार आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपये डाल के काम किया तो 10,000 रुपये ही आपका जाएंगे। और सेलिंग के अंदर 10,000, मान लीजिए कि 1 लाख पे आपने एक प्लॉट सेल किया है तो उसमें 5 लाख का भी लॉस हो सकता है। हाँ, हाँ। उसमें अनलिमिटेड लॉस है आपका। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए ना। सेलिंग करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में, इसलिए हाँ, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है। सही है, सही है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको बड़ा लॉस नहीं करना है, बाकी गेम आपके हाथ में है पूरी। कब से कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग? 4-5 साल हो गए तकरीबन। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल मतलब पूरा कोरोना का बेनिफिट उठाया? हाँ, कोरोना के पहले ही मैंने एंटर किया था। 6 मंथ काम किया, तब तो इसी वोलेटिलिटी नहीं थी, वीक्स भी कम था, मोमेंट भी कम थी। तो तब जाके क्या है, मेरे एक मेन बेनिफिट वो है कि तब सेबी के जो लिमिट के जो रूल्स है तब नहीं थे। हाँ। तो तब मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत 6-7 मंथ में पैसा बन गया था। ओके। तो उसके अगेंस्ट में मैंने जो कई ब्रोकर, बड़े ब्रोकर है, वो तब लिमिट प्रोवाइड करते थे। ओके। तब सेबी का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। या तो तब जब कोरोना आया तब मैं पूरा प्रिपेयर हो गया था ऑप्शन सेलिंग के फील्ड में। तो उसके बाद में कई ब्रोकर से मैंने, मतलब 2-3 ब्रोकर है उसके साथ में काम स्टार्ट किया था। तो उसने लिमिट मतलब दी। और उसके बाद में जो वीक्स हाई पे था तब तो कोई मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब एटीएम प्रीमियम आपको बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन 500-500 रुपये मिल रहे थे। तो फिर फार ओटीएम बेच के बैठ जाते थे सुबह से शाम तक, और इजीली पैसा बन गया। अभी बन रहा है उतना इजीली? अभी भी उतना इजी नहीं बन रहा है अभी। हाँ, बट एक्सपेक्टेशन अगर नीचे कर लो तो पैसा तो बन ही रहा है। पैसा बन रहा है, वो उसमें कोई, क्योंकि एक आम आदमी अगर एफडी लगा रहा है तो एफडी से तो मची बेटर रिटर्न होगा आज के रेट में भी, लेकिन वो ऑप्शन सेलिंग करके ही बनेगा। ऑप्शन सेलिंग करके ही बनेगा। ऑप्शन बाइंग में तो अभी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है आपकी। आप किसी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ऑब्वियसली नाम वाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो जब आप खुद का अकाउंट में काम करते हैं या किसी और के प्रॉप अकाउंट में काम करते हैं, वहाँ तो खैर आप एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे व्हाटएवर, तो क्या डिफरेंस होता है? ये काम करने का सोच में कुछ फर्क पड़ जाता है? ऑब्वियसली पड़ेगा। प्रॉप अकाउंट के अंदर क्या है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो हाई कॉन्फ़िगर मिलेगी आपको कंपैरिजन टू डीमैट। करेक्ट। उसमें क्या है कि आपको लीज लाइन मिल जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट लाइन मिल जाएगी। तो क्या है कि आप बड़ा फंड से काम अगर करना चाहेंगे तो इजीली कर पाएंगे वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉप में बेटर मिलता है। खुद का अकाउंट में अल्टीमेटली आप
कोई ना कोई ब्रोकिंग फर्म के अकाउंट खोलोगे, उसका एपीआई कनेक्ट करोगे, तो उसका भी ठीक है, एक अपना रिलेवेंस है। हाँ, बट अगर आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा एक सीरियस वर्किंग चाहिए, तो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स के साथ जाना ही पड़ेगा उसके पर साथ। इतना इजी नहीं है प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में एंट्री नहीं लेना। हाँ, मैं भी रन करता हूँ तो मुझे पता है कि हर किसी को हम लोग एंट्री नहीं देते हैं। आप में कुछ होगा इसीलिए आपके साथ लोग काम कर रहे हो। करेक्ट। तो आप 23 साल के हैं आप, और आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, तो लाइफ की जर्नी और क्या ही पूछें आपसे। बट फिर भी 23 साल में बता दीजिए, बिकॉज बाकी टाइम तो आप मार्केट में रह गए। तो ऐसे कोई गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ नहीं, मार्केट इज योर गर्लफ्रेंड। मार्केट। अच्छा, फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, आपके फादर क्या करते हैं? फादर तो मेरे बताए ना। ओह ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, मिस कर गया मैं वो, आई एम सॉरी अबाउट दैट। और बाकी घर पे कौन है? बस मदर है, वो हाउस वाइफ है, सिस्टर है वो एलएलबी के हुए, मेरे अकाउंटिंग वो सब मेरे सिस्टर ही देखती है। वाह क्या बात है, मतलब एलएलबी की में और अकाउंटिंग वही देखती है। इसका मतलब उनका एलएलबी का अभी तक आपने यूज़ नहीं लिया है। फॉर्चुनेटली आपका कोई केस नहीं हुआ है, तो आपने उनका यूज़ नहीं लिया। सुपर्ब सुपर्ब। तो अब यहाँ से कहाँ? बस इसमें ही काम आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको लगता है ये रहेगा? रहेगा ना, क्या दिक्कत है? मार्केट अपॉर्चुनिटी रहेगी? हाँ। ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में बढ़ेगा? और हाँ, बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा भी, क्योंकि लिक्विडिटी तो अभी पूरी है ही। तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ही है ना, देश के लिए अच्छा है ऑप्शन ट्रेडिंग बढ़े तो। हाँ? वो एक्सचेंज को जो टीओ मिल रहा है, सेबी को 10 रुपए मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए, तो वो देश थोड़ी ना है। वो दोनों की दुकान तो चल रही है ना। देश का जो आम नागरिक है, हम लोग सबको ही, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो जीरो सम गेम है ना, गेम है। हाँ। एक गवाएगा, एक को मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन खो रहा है? जो रिटेल है वही खो रहे हैं पूरा। रिटेल जो क्लाइंट बन के काम कर रहा है, हाँ, वही खो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर कोई गवाएगा नहीं तो आप कमाएंगे कैसे? बराबर है। क्या रीज़न आप बताइए, टॉप 3 रीजंस क्यों रिटेल ऑप्शन में खोता है? सबसे पहला रीज़न तो है कि वो विदाउट नॉलेज। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था कि भाई ऑप्शन बाइंग के अंदर आया था, तो वहाँ पर पैसे गवाए थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि वो विदाउट रीज़न, उसको सबको क्या है कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए डाला और उसको 1 मंथ में 2 लाख चाहिए, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर और ऑप्शन बाइंग में अगर बन जाएंगे तो वो लंबे टिकेंगे नहीं। तो सबसे दिक्कत तो वही है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आप बाई कर रहे हो और पैसा बना और फिर वापस से उठ गया। तो ये एक पहला रीज़न हो गया कि बिना नॉलेज के ऑप्शन बाइंग करना। हाँ, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि वो एक जो टिप्स वाला चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उसमें पैसा बर्बाद कर देते हैं। टिप्स तो बहुत आता है आजकल। हाँ। ये कॉल ले लो, इस भाव में हाँ, ये स्टॉप लो। अरे मेरे को वीक में 2-3 कॉल आते हैं कि भाई चलो आप हमारे इन्वेस्टरी फॉर्म है और उसमें आप काम कीजिए, हम कॉल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और वो मतलब बात ही ऐसे करते हैं कि आप 10,000 रुपये काम करो और रोज आपको 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। ऑब्वियस बात है कि रिटेल जो नया है उसको तो मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई इस तरीके से काम करके पैसा गवाते हैं। बेसिकली अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो उसका ग्रेविटी समझनी चाहिए। कोई अगर बोलेगा 10,000 रुपये डालो और 2,000 रुपये रोज मिलेगा, तो वो खुद ही क्यों नहीं करते? हाँ, वो खुद ही करेगा, या वो नहीं है, संभव भी नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। और दूसरा ऑब्वियसली सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनसे काम कीजिए। एटलीस्ट आपको एक बेसिक लेवल ऑफ फिल्टर हो गया कि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा है तो फिर वो कोई काम कर नहीं। तीसरा, बस मेजर तो 2 ही मेरे को याद आ रहे हैं। चलिए, मेरी आदत ही खराब है कि मैं मतलब फिक्स में डाल देता हूँ रैंडम क्वेश्चन पूछ के। बट रियली गुड टू हैव यू हेयर। अब अपने डिटेल चर्चा करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह पे बात करेंगे। इन्होंने पीपीटी बनाया, उसको बेस करेंगे, लाइव सॉफ्टवेयर में देखेंगे। अभी लाइव मार्केट है तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप लाइव अपना ट्रेडिंग भी दिखाइएगा, लाइव पीएल दिखाइएगा, तो वो भी दिखाएंगे। वेरी वेरी नाइस दैट ही एक्सेप्टेड दैट। और बाकी इनके स्टूडेंट्स भी और हम लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोग साथ में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए वेट कीजिए, कल के वीडियो का बहुत मज़ा आएगा। और आप पहली बार अगर वो वीडियो देखे हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे। और आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो क्या कर रहे हैं यार, यहाँ सारे सीरियस लोग हैं इस चैनल में, तो अगर आप सीरियस हैं तो रहिए। अगर आप इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो हमसे तना पाएगा। हम सीरियस बात करने के लिए बैठे और हम करेंगे वही बात। ठीक है, मिलते हैं कल 5 बजे नए वीडियो के साथ। कुछ भी नहीं देखना है तो फिर बाकी ऐड कैसे चलेगा? इसमें क्या है कि जो हम ऐसा गुजराती में बोलते हैं कि भाव एज भगवान, मतलब प्राइस जो है उसके बाद में सारा डेटा आएगा, सबसे पहले प्राइस आएगा, तो हम वही चीज़ पकड़ के काम करते हैं।
तो इसमें बेसिकली स्ट्रेटेजी का 4 लेग है मतलब। तो एक है 917 को आपको निफ्टी के कॉल सेल करने हैं, प्राइस क्लोज टू 15 रुपीज़। उसका एसएल लगाना है 45 रुपीज़ का। मतलब निफ्टी पे जो भी मतलब ऑप्शन चेन ओपन करनी है, मतलब बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर निफ्टी का कॉल की प्राइस जो भी 15 की चल रही हो, क्लोज टू 15, कॉल और पुट दोनों सेल कर देने हैं। उसका एसएल आपको 45 रुपीज़ का रखना है। उसके बाद क्या लॉजिक क्या है, ये 15 का क्या लॉजिक है? 15 रुपीज़ वाले क्या है कि मान लीजिए कि अपन एटीएम सेल करेंगे तो उसमें मोमेंट आएगी तो सबसे ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत रहेगी और एसएल आपका तुरंत आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो इसमें बैक टेस्टिंग किया है पूरा 5-6 साल का, और उसके बाद में अपन ने ए प्राइस मतलब जो डिसाइड की है कि भाई 15 रुपीज़ वाली सेल करनी है, पूरा बैक टेस्टिंग करके किया है। तो 15 क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कि 20 करेंगे तो उसमें डेल्टा का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। हाँ वो तो आएगा। अगर हम अपन 10 करेंगे तो उसमें थीटा कम मिलेगा। अच्छा यार, ये तो मतलब सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया आपने, गजब।